देखिए हर बोर्ड में ये पूछा जाता है क्वेश्चन, हर बार रिपीट किया है। तो 0 से π/2 log sin x है, तो हम लोग क्या करेंगे ना कि इसको मानेंगे लेट i बराबर, ठीक है, 0 से π/2 log sin x और dx, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से π/2 है, log sin x है, तो आप जब भी 0 से a होता है, कुछ भी टर्म 0 से a होता है तो उसमें से क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यानी कि 0 से π/2 है तो log sin π/2 माइनस x। इसमें क्या होता है ना, जो क्वेश्चन होता है उसी को इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और ये अपना रूप चेंज करेगा, यानी 0 से π/2 है तो log sin cos में चलेगा, sin cos में dx। इसको समीकरण सेकंड ऐड करेंगे आफ्टर एडिंग मैंने ऐड करने पर इसका LHS एक साथ इसका RHS एक साथ जोड़ते हैं। देखिए जब लिमिट सेम होता है ना, लिमिट सेम होता है तो दोनों लिमिट के बदले एक ही इंटीग्रेशन लिखते हैं, यानी कि i कितना होगा 2i, यहाँ पे 0 से π/2 और ध्यान दीजिएगा log sin x प्लस log cos x और dx, क्लियर। अब एक लॉग का प्रॉपर्टी का होता है कि log m प्लस log n हो तो इसको क्या करते हैं, इनटू में करते हैं ना जी। तो इसको इनटू में कीजिएगा 2i बराबर 0 से π/2 और देखिए log m इंटू n गुणा में हो जाएगा, यानी कि log sin x इंटू cos x dx। फिर समझिए 2i = 0 से π/2 log ये sin x इंटू cos x है, इसमें थोड़ा सा एक रूल अप्लाई करते हैं, 2 इसमें देते हैं 2 लेते हैं, यानी sin x इंटू cos x बाई में 2। कोई इसमें इफेक्ट पड़ा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अब 2i = 0 से π/2 log ये sin 2x का फार्मूला हो जाएगा जी, तो sin 2x बाई 2 dx। फिर इसको log m/n के रूप में है, m/n है तो फिर इसको माइनस में कर देते हैं, यानी कि 2i = 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस इसको log 2 लिख सकते हैं ना, तो डायरेक्ट एक स्टेप आगे चल दिए तो 0 से π/2 log 2 dx। अब देखिएगा log sin 2x है, ये इसका इंटीग्रेशन इसको I1 कहते हैं, इसको क्या कहते हैं I2, और दोनों को बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो log sin 2x को I1 मान लिए, ठीक है, और log 2 को I2 मान लिए। तो I1 को सॉल्व करेंगे फ्रॉम I1 तो I1 में आएगा 0 से π/2 log sin 2x, ठीक है। ये तो आसान है, log 2 को बाहर निकालिए, 1 का इंटीग्रेशन कीजिए, उसमें वैल्यू पुट कीजिए। लेकिन ये वाला थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्रिटिकल नहीं, ये भी बहुत आसान है। देखिएगा क्या करते हैं, ये 2x जहाँ है ना 2x, इसको हम t मानते हैं, क्या मानेंगे t, लेट 2x = t। जब 2x को t माने हैं डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन 2 होगा ना, इधर होगा dt/dx, क्लियर। अब देखिए अब dx यहाँ dt यहाँ, यानी कि dx बराबर को यहाँ पे dx बराबर dt बाई ये 2 यहाँ पे आ जाएगा dt/2, ठीक है। अब देखिए dt/2 मिला तो इस लिमिट को भी तो चेंज करना पड़ेगा, इस लिमिट को चेंज कीजिएगा तो नया प्रोसेस होगा। ये I1 बराबर, I1 का प्रोसेस क्या होगा, देखिए 0 है, यहाँ साइन लिखिएगा, log लिखिएगा, log sin, और उसके बाद 2x को क्या कहिएगा t कहिएगा, और dx के जगह पे dt/2 ओनली 2, ठीक है। अब समझिए ये लिमिट भी तो चेंज होगा, x के जगह पे ये 0 रखिएगा तो t का भी मान क्या होगा 0, यानी कि लिमिट का मान 0। अगर π/2 रखिएगा यहाँ पे π/2 तो 2 से 2 कैंसिल तो ओनली पाई, क्लियर। अब 1/2 ये 2 जो है ना इसको बाहर निकालिए तो I1 = 0 से पाई, यहाँ पे 1/2
ओनली बचा लॉग साइन टी और यहाँ पे डी टी। क्लियर। अब देखिए यहाँ लिमिट का प्रॉपर्टी कहता है ना कि अगर हम यहाँ भाग देते हैं 2 से, यहाँ 2 से भाग देते हैं तो यहाँ 2 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो I1 बराबर यहाँ 2/2 और 0 से π/2 और लॉग साइन टी डी टी। क्लियर। अब देखिए बताए थे आपको कि फंक्शन को ये I1 = 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 से π/2 लॉग साइन टी डी टी। ये किसी रूप में चेंज कीजिएगा, x के रूप में, y के रूप में, z के रूप में, कोई भी रूप इसका चेंज कीजिएगा तो इसका वैल्यू सेम आएगा। कहने का मतलब है कि कोई फंक्शन ऐसे है 0 से a है, f(x) है, dx है, तो इस फंक्शन का चेंज कीजिएगा 0 से a, ft dt, ये दोनों एक दूसरे क्या होगा, बराबर होगा। ये दोनों क्या होगा, बराबर। यानी कि x के रूप में हो, t के रूप में हो, अगर थीटा के रूप में हो, बीटा के रूप में हो, किसी टर्म में हो तो ये मान क्या होगा, बराबर होगा। तो ये t के रूप में है, हम इसको x के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि ज़रूरत है x के रूप में। तो इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो I1 बराबर क्या लिखिएगा, 0 से π/2 लॉग साइन x dx। क्लियर। अब देखिएगा मेन हम ये लोग यहाँ पे छोड़े हैं, ये क्वेश्चन है मेन, तब इसको लेते हैं। I1 का वैल्यू हम निकाल लिए, ठीक है। I2 निकाल लीजिए थोड़ा सा, I2 तब इसको रखिए। I2 = माइनस है लॉग 0 से π/2, माइनस नहीं रखिए, रख दीजिएगा लास्ट में, log 2 है, log 2 और dx। तो I2 = log 2 बाहर निकालिए, 0 से π/2 तो 1 dx। आप जानते हैं I2 log 2, 1 को x और 0 से π/2। अब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो I2 बराबर बाबू log 2 और π/2 माइनस 0, यानी कि I2 का मान log 2 और π/2। ये 2 से ये 2 नहीं कट सकता है क्योंकि इस log के बेस में क्या है, तो I2 = π/2 log 2। क्लियर। अब देखिए मेन जो है ना क्वेश्चन यहाँ पे log साइन I1 = 0 से π/2 log साइन t dt था, तो साइन t को इसको x के रूप में कन्वर्ट करेंगे तो log साइन x dx होगा, 0 से π/2 होगा, ठीक है। तो log साइन x ये प्रोसेस था, 2i बराबर I1 0 से π/2 log साइन 2x और माइनस I2 0 से π/2 log 2 dx था। तो log 2 का इसमें क्या करेंगे ना, 2i, तो 2i = ध्यान दीजिएगा 2i1 का वैल्यू यहाँ पर रखिएगा। तो I1 का वैल्यू हम लोग निकाले हैं ये 0 से π/2 log साइन x dx, हम माइनस इसका टोटल का वैल्यू है, I2 का वैल्यू निकाले थे π/2 log 2, क्योंकि log 2 बाहर निकलेगा, x बचेगा तो π/2 में से 0 घटेगा तो π/2 ही मिलेगा। 2i बराबर, ये ध्यान दीजिएगा log साइन x dx, ये क्वेश्चन ही आ गया, ठीक है। तो log साइन x dx क्वेश्चन जो था उसको i माने थे, तो यहाँ पे i लिख सकते हैं आप, यहाँ पे log साइन x dx को i लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस π/2 log 2। क्लियर। अब 2i इधर आइएगा तो 2i में से i घटाइएगा तो उधर माइनस π/2 log 2, 2i में से एक i घटेगा तो i, यानी कि माइनस π/2 log 2, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। किसी प्रकार का अगर NCERT में, KC सिन्हा में, कोई मैथ में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है, कि ये इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। ज़रूर कोशिश करेंगे कि आपके पास क्वेश्चन सॉल्व करके भेजें, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त लोग में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि रोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।